गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्रेनियम का ऑक्सीपिटो फ्रंटल प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट की हो सकती है। इस वीडियो में हम क्रेनियम के जितने भी हमारे 4 एंगल करे जाते हैं ऑक्सीपिटल फ्रंटल, वो कैसे करे जाते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसकी जो एनाटॉमी होती है, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, इमेज की विशेषता है और साथ में जो इसकी इम्पोर्टेंस है, ये व्यू क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है क्रेनियम का और स्कल प्रोजेक्शन का, उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू जब भी आते हैं तो वो किस बेस पे आते हैं, यानी कि जो उसके इंडिकेशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हेड इंजरी होना या किसी भी जो स्कल ट्रोमा के इवेलुएट करने के लिए, यानी कि हमारे स्कल में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो गया या क्रेनियम में कहीं भी हमारे चोट लग गई, जब उसे देखने के लिए, क्रेनियल फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, पेराइटल बोन साथ में जो फ्रंटल बोन होती है उसे एग्जामिनेशन करने के लिए, क्रेनियल जो फ्यूचर होते हैं उसके असेसमेंट के लिए, इन्फेक्शंस हो गया, ट्यूमर हो गया, लेसन्स हो गया, यानी कि कई तरह जो घाव होते हैं हमारे एक से ज़्यादा, उसे देखने के लिए, इंट्रा जो क्रेनियल जो कैल्सिफिकेशन होती है उसके इवेल्युएट करने के लिए, डिफॉर्मिटीज़ एंड जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है स्कल के अंदर उसकी स्टडी के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। ये व्यू सबसे ज़्यादा इन्हीं सब बेस के लिए आपके सामने आता है। जितने भी आपके सामने जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमारे 70 to 75% तक यही आपको बेस देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर एक्सरे की बात करें तो हमारे किसी भी स्कल में फ्रैक्चर का अगर सस्पेक्टेड हो तो उसके लिए करते हैं। साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा हमारे पॉइंट है, इन सब के भी हमारे पॉइंट को शो करने के लिए इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जो भी अगर सीवियर ट्रोमा, जहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर ट्रोमा में हो, जहाँ पे जो पोजीशन है उसे मेंटेन ना कर पाए, तो हम वहाँ पे रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा जो होगा फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल व्यू, यानी कि जो फ्रंटल वाले एरिया से हमारा जो बीम होगा वो इंटर होगा और जो ऑक्सीपिटल रीजन से हमारा बीम एग्जिट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू में जो रे होगी हमारी ऑक्सीपिटल पार्ट से एंट्री होगी और जो एग्जिट होगी वो हमारे फ्रंटल पार्ट से होगी। सस्पेक्टेड हो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का, जब हम रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन व्यू को परफॉर्म करते हैं, इनस्टेबिलिटी हो, साथ में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रखा हो, उसके साथ पेशेंट हो, तो जब इसे हम अवॉइड करते हैं और प्रेगनेंसी केसेस के अंदर इस व्यू को हमें अवॉइड करा जाता है। कोशिश करी जाती है अगर कोई भी प्रेगनेंसी केसेस में केस को परफॉर्म करना हो तो डॉक्टर की सलाह के बाद रेडिएशन को जितना कम से कम कर सके, अलारा प्रिंसिपल का यूज़ करके प्रॉपर शील्डिंग के साथ जब हम किसी भी व्यू को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो क्रेनियम का हो, चाहे स्कल हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे चेस्ट हो, कोई सा भी व्यू हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में इसके। अगर हम इसके टेक्निक की बात करें तो जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगी 24/30 सेंटीमीटर कैसेट और यहाँ पे 30/40 सेंटीमीटर कैसेट। इन केस अगर आप 24/30 सेंटीमीटर यानी कि 10/12 इंच रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करते हैं तो हमारे सामने जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगी ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेस करके करी जाएगी। बक्की के अंदर यूज कर सकते हैं, टेबल टॉप के ऊपर और वर्टिकल कैसेट होल्डर के अंदर। ये तीनों जगह हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली होती है वो हमारी बक्की सिस्टम, टेबल टॉप के ऊपर किसी भी ट्रोमा केसेस में, और नॉर्मल कंडीशन में व्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्टिकल कैसेट होल्डर का हम यूज करते हैं। फोकल टू फिल्म डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक अप्रोक्स रखते हैं। किलो वोल्टेज पिक 70 से 90 एक एवरेज होती है। मिली एम्पेयर सेकेंड 16 से 40 एक हमारी एवरेज होती है। अगर कॉमन मिस्टेक की बात करें तो हेड का रोटेशन होना, यानी कि आपके सामने जो हेड का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या होगा, जो इसका प्रॉपर जो हमारे सामने एमएसपी की जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये ना हो के कहीं ना कहीं हमारे एंगल में डिफरेंट एंगल पे शो होगी। इनकरेक्ट आईपीएल जो अलाइनमेंट है, यानी कि जो इंटरपेपलरी लाइन है इसकी अलाइनमेंट करेक्ट ना होना, रोंग सेंटरिंग पॉइंट का रोंग डायरेक्शन में होना, मोशन ब्लर होना, पेशेंट के मूवमेंट के कारण पुअर कोलिमेशन का ऐड करना, इनकरेक्ट एक्सपोजर फैक्टर का देना, और जो फेलियर टू जो भी हमारे रिमूव जो आर्टिफैक्ट होते हैं, मेटेलिक आर्टिफैक्ट हो गए, उन सबको हम रिमूव नहीं करवा पाते। जैसे कि आई ग्लासेस हो गए, अगर लेडीज़ हैं तो हेयर क्लिप्स हो गई, या हमारी हेयरिंग हो गई, या ईयरिंग हो गई, डेंचर्स हो गए, कई टाइप्स के हमारे जो मेटेलिक आर्टिफैक्ट होते हैं उससे हम रिमूव नहीं करवा पाते। ये सबसे ज़्यादा हमारी गलतियाँ देखी जाती है किसी भी व्यू को परफॉर्म करते समय।
अब बात करते हैं ऑक्सीपिटोफ्रंटल व्यू में पेशेंट पोजीशनिंग की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कम से कम 4 पोजीशनिंग की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल फ्रंटल व्यू और इसके साथ साथ जो 3 डिफरेंट एंगल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पेशेंट को यहाँ पे हम सिटिंग इरेक्ट पोजीशन, प्रोन पोजीशन में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोन पोजीशन को अवॉइड करा जाता है, जिसके बदले सुपाइन पोजीशन में व्यू को परफॉर्म करा जाता है, क्योंकि प्रोन पोजीशन में किसी भी ट्रोमा केसेस में पेशेंट का उल्टा लेटना पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे पेशेंट को सीधा लेटा के रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर व्यू को परफॉर्म करते हैं। जब इतना एरिया हो जाता है तो जो हमारा बैक रहेगा, जो हेड का यानी कि ऑक्सीपिटल जो पार्ट रहेगा, ये इमेज रिसेप्टर के अगेंस्ट रहेगा, और जो कॉन्टेक्ट में रहेगा, ये जो हमारा फेशियल पार्ट है, ये हमारा कॉन्टेक्ट में रहेगा। जब इतना एरिया हो जाएगा तो इमेज रिसेप्टर की जो एमएसपी लाइन है, मिड सैजिटल प्लेन, ये हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, यानी कि यहाँ पे देखेंगे ये हमारी परपेंडिकुलर है। साथ में जो इमेज रिसेप्टर के जो ऑर्बिटोमीटर लाइन है, ये हमारी परपेंडिकुलर रहेगी। ये हमारे सामने ऑर्बिटोमीटर लाइन, आउटर कैंथस से जो ईएम जॉइंट है, ये हमारी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर रहेगी। नोज वाला एरिया, फोरहेड वाला एरिया, ये हमारा इमेज रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि जो हमारा फोरहेड का स्ट्रक्चर है, माथा, नोज मतलब जो नाक वाला एरिया होगा, ये दोनों हमारा कांटेक्ट में रहेगा, और जो माउथ का स्ट्रक्चर है हल्का सा गैपिंग रहेगा व्यू को मेंटेन करने के लिए। जब इतना एरिया फिट हो जाएगा तो हमें हेड को पोजीशन देना है, स्ट्रेंथ रखना है, बिना किसी भी रोटेशन और टिल्ट के बिना इस व्यू को परफॉर्म करना है। तो ये थे हमारे एक डिफरेंट एंगल पे। अब एक ओवरऑल इसे समझते हैं डिटेल से। जैसे कि हमने बताया कि हमारे सामने इरेक्ट पोजीशन और प्रोन पोजीशन का सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है, तो हमारे सामने सिटिंग इरेक्ट पोजीशन और इरेक्ट पोजीशन का हमारे सामने 80 to 90% तक रेडियोग्राफिक रूम में यूज करा जाता है एक्सरे को करने के लिए, और 10 से 20% ट्रोमा केसेस में प्रोन के बजाय सुपाइन पोजीशन और इन केस प्रोन पोजीशन भी हम करते हैं इस व्यू को परफॉर्म करने के लिए। जब इतना हो जाएगा तो पेशेंट को हम एक चेयर पे बैठाते हैं इमेज रिसेप्टर के सामने। जब इमेज रिसेप्टर के सामने पेशेंट बैठते हैं तो हमें ये देखना होता है जो हमारी एमएसपी लाइन, यानी कि मिड सैजिटल प्लेन है, जो हमारा, अगर ये हमारा बॉडी हो गया तो ये हमारी एमएसपी होगी, जो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट दो पार्ट को बीच में से डिवाइड कर रही है। इसकी जो मिड लाइन है ये हमारे परपेंडिकुलर हो, साथ में जो ऑर्बिटोमेटल बेस लाइन है इमेज रिसेप्टर के, ये हमारे परपेंडिकुलर हो। और हमें ये इंश्योर करना है जो हमारे फ्रंटल पार्ट है, यानी कि फ्रंटल बोन है, इसका जो मिड वाला पार्ट होगा, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन जा रही है, इसके कांटेक्ट में होगा, और इसके हाफ एरिया पे हमारा इक्वी डिस्टेंस होगा इस व्यू को। जब इतना एरिया एंगल सेट हो जाएगा तो देन हमें हल्का सा चिंग को थोड़ा सा डिप्रेस करना होता है, हल्का सा नीचे की साइड, कि हमारे सामने जो व्यू हो वो क्लियर तरीके से परफॉर्म हो जाए। तो ये थी क्रेनियम ऑक्सीपिटल फ्रंटल व्यू की। साथ में इसी में और हमारे 3 डिफरेंट एंगल होते हैं, लेकिन उसमें हमें व्यू सेम रहेगा, लेकिन उसमें हमें जो इसका रे होता है, जो सेंटरिंग पॉइंट होती है, वो डिफरेंट एंगल पे देना पड़ता है। जैसे कि जो पहला देना पड़ता है हमारा 10 डिग्री कोडेड पे, फिर जो दूसरा देना पड़ता है हमारा 15 डिग्री, और तीसरा देना पड़ता है 20 डिग्री। डिफरेंट एंगल पे व्यू को हम परफॉर्म करते हैं, जिससे कि जो हमारा पेट्रस जो बोन है वो ऑर्बिटल रूफ के डिफरेंट एंगल पे हमारा शो हो सके। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेंट्रल रे की। तो हमारे सामने हॉरिजॉन्टल बीम यूज होगी, यानी कि अगर व्यू कर रहे हैं इरेक्ट में, हॉरिजॉन्टल बीम का यूज होगा, और यहीं पे अगर रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर कर रहे हैं तो हमारे सामने यहाँ पे वर्टिकल रे यूज होगी। सेंटरिंग पॉइंट रखेंगे डायरेक्टेड टू जो ग्लैबुला पॉइंट है, यानी कि ग्लैबुला ये हमारा हो गया, जो हमारा नेसन वाला एरिया हो गया, जो नेजल बोन, फ्रंटल जो बीच का आर्टिकुलेशन है, इसके ऊपर एक हल्का सा प्रोमिनेंस पार्ट उठा होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द आईब्रो, जो दोनों आईब्रो है, अगर ये आईब्रो हो गई दोनों और ये हमारी आईब्रो होगी, तो इसके बीच वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा हो गया, ये हमारा रखेंगे सेंटरिंग पॉइंट। इमेज रिसेप्टर के सेंटर में जो भी ट्यूब का सेंटर रखेंगे, जैसे कि हमारे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है और ये हमारे सामने वर्टिकल लाइन जा रही है। आई होप यहाँ पे आपको सेंटरिंग पॉइंट को पता चल गया। अब यहीं पे एक और बात करते हैं हम डिफरेंट एंगल पे कौन कौन से हमारे यहाँ पे एंगल दे सकते हैं। तो हमारे आगे जैसे कि अभी हमने बात करें, सबसे पहला हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रे का यूज करेंगे, जो मिड ग्लैबुला के ऊपर हमारा सेंटरिंग पॉइंट होगा। यहीं पे 10 डिग्री रोटेशन के साथ, कोडल एंगुलेशन के साथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड हम 10 डिग्री पे एक व्यू परफॉर्म करते हैं। जो दूसरा व्यू परफॉर्म करेंगे वो हमारा 15 डिग्री पे होगा, ग्लैबुला पे जाएगा सेंटरिंग पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट होगा वो हमारा 20 डिग्री। बस ये जो डिफरेंट एंगल, सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल रे यूज होता है जिसका यूज करते हैं, फिर हमारा 10 डिग्री जो होता है कोडल व्यू,
फिर होता है 15 डिग्री कोडल व्यू, 20 डिग्री कोडल व्यू। इन 4 के बेस पे हम डिफरेंट एंगल पे ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल व्यू को परफॉर्म करते हैं। ये हमारा इरेक्ट पोजीशन, सिटिंग इरेक्ट पोजीशन और प्रोन पोजीशन में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल रे को कवर करे। अब बात करते हैं फ्रैक्चर की। तो फ्रैक्चर हमारा जो फ्रंटल बोन फ्रैक्चर होता है, यानी कि जो फोर हेड का फ्रैक्चर होगा फ्रंटल, ये हमारा फ्रैक्चर हो सकता है। पेराइटल बोन जो अपर वाली 2 बोन होगी, यहाँ पे फ्रैक्चर दिख सकता है। लाइनर जो लीनियर फ्रैक्चर होता है स्कल, वो दिख सकता है। डिप्रेस जो स्कल फ्रैक्चर होता है वो दिख सकता है। स्कल वोल्ट ट्रोमा एबनॉर्मलिटीज दिख सकती है। क्रेनियल बोन लेसन साथ में फ्रैक्चर के साथ एसोसिएट हमारा क्लियर हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंट एंगल पे सेंट्रल रे और ये हमारा फ्रैक्चर के पॉइंट। आई होप सेंटरिंग पॉइंट को आप क्लियर तरीके से समझ गए होंगे। पहली हमारी हॉरिजॉन्टल रे, दूसरी हमारी 10 डिग्री का कोडेड व्यू, तीसरा हमारा 15 डिग्री का कोडेड व्यू, चौथा हमारा 20 डिग्री का कोडेड व्यू। कोडेड दैट मीन्स अगर हम एक्सप्लेन करें तो जो हमारे सामने कोडेड, ये अगर हमारा एक हॉरिजॉन्टल रे जा रहा है, अगर अपर साइड में जा रहा है तो हमारा क्रेनियल एंगल हो गया, और यहीं पे अगर डाउनवर्ड कर रहे हैं हम तो हमारा कोडेड एंगल हो गया फीट की साइड में। ठीक है, कोडेड या कोडल जिसे हम डिफरेंट एंगल पे नाम पे जानते हैं। ये एंगल डिफरेंट एंगल पे होता है जिसके साथ हम परफॉर्म करते हैं। और अक्सर हम जो बीम एंगुलेशन होगा वो हम डिफरेंट एंगल के बेस पे, जैसे कि हमने चारों जितने भी होते हैं उस सबको एक्सप्लेन करें डिटेल में। अब बात करते हैं जो क्रेनियम ऑक्सीपिटल फ्रंटल जो इसका इमेज की विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि जो हमारे सामने जितने भी क्रेनियल बोन है वो हमारा स्किन मार्जिन हो गया, लेटरल वाला एरिया, सारा का सारा आउटलाइन ये हमें क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीपिटल जो भी हमारी 8 बोन है सारी की सारी हमारे सामने क्लियर हो। स्कल जितनी भी है इंक्लूडेड हो। स्कल स्ट्रक्चर के अपीयरेंस हमारे सिमेट्रिकल हो। साथ में ऑर्बिट जो भी हमारा लेटरल स्कल मार्जिन है इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। पेराइटल बोन फ्रंटल के विजुलाइजेशन हमारे क्लियर हो। और जो हमारा विदाउट मोशन के साथ हमारा जो बोनी डिटेल है यानी कि बोन की डिटेल है वो हमारा क्लियर आना चाहिए। इसमें हमें ये ध्यान देना होता है। और साथ साथ इसमें और हमें ये पॉइंट देखना होता है, जब आप हॉरिजॉन्टल रे का यूज करेंगे, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल रे का यूज करेंगे तो जो हमारा बीम होगा एंगुलेशन वो हॉरिजॉन्टल जाएगा। और जो ऑर्बिट के अंदर हमारी जो पेट्रस सीरीज वाला पार्ट है ये हमारे इसका सुप्रीम पोजीशन आपको शो होगी। यहाँ पे जैसे ही आप इसे 10 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो पेट्रस सीरीज होगा ये हमारे ऑर्बिट के 1/3 पार्ट शो होगा। हमारा जो अगर दूसरा एंगल पे जैसे ही आप 15 डिग्री करते हैं तो जो हमारा पेट्रस सीरीज होगा ये हमारा ऑर्बिट के लोअर साइड में 1/3 होगा। और यहाँ पे अगर आप 20 डिग्री का एंगल अगर देते हैं तो जो हमारा पेट्रस सीरीज होगा ये हमारा जो इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है यानी कि जो नीचे वाली लाइनिंग होती है इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, इसके नीचे जस्ट हमारा शो होगा। ये होता हमारा डिफरेंट एंगल पे साथ साथ जो इमेज की विशेषता होती है। साथ में इसे हम जो बोल सकते हैं कि जो हमारा इमेज में इंक्लूड करना होता है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि क्रेनियम के फ्रंट को क्लियर तरीके से प्रोवाइड करता है। स्कल बोन के सिमेट्रिक जो पार्ट होते हैं दोनों के दोनों डेमोस्ट्रेट करता है। यूजफुल होता है किसी भी ट्रॉमा असेसमेंट के लिए, जब कोई भी इंजरी हुई हो जहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हुआ हो वहाँ पे, जिसमें हम सुपाइन व्यू का ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। हेल्प करता है डिटेक्शन करने में किसी भी टाइप के फ्रैक्चर को, लेसन को, डिफॉर्मिटीज़ को। शो करता है फ्रंटल और जो भी पेराइटल रीजन होता है उसके क्लियरली करता है। कॉम्प्लीमेंट होता है जो भी हमारा लैटरल स्कल प्रोजेक्शन करते हैं उसके साथ हमारा ये कंप्लीट जो भी हमारा OF व्यू है या जो इसी का दूसरा पार्ट है फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल व्यू जो सबसे ज़्यादा रेडियोग्राफिक टेबल पे यूज़ करे जाते हैं। तो ये थे डिफरेंट एंगल पे क्रेनियम के ऑक्सीपिटल फ्रंटल व्यू के डिटेल जानकारी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार हम सेंटरिंग पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने सेंटरिंग पॉइंट की बात करे थे तो सेंटरिंग पॉइंट हमारा जो जाएगा डायरेक्शन जो होगा ये तो हमारा एक लेवल से है, तो हॉरिजॉन्टल बीम का हमें यूज करना है। सेंटरिंग पॉइंट डायरेक्टेड टू ग्लैबुला पॉइंट यानी कि रे हम सीधी रखेंगे और हमारा ग्लैबुला वाले पार्ट पे जाएगा, यानी कि EM जॉइंट के जस्ट अपर वाला पार्ट हो गया उससे पेनिट्रेट करते हुए ग्लैबुला पे जाएगा। बिटवीन द दोनों आईब्रो, जो हमारी आईब्रो है, आईब्रो को जैसे ही देखेंगे आईब्रो है उसके जो बिटवीन होगा उसके बीच में, यानी कि अगर आईब्रो का स्ट्रक्चर मानते हैं तो ये जो हमारा ग्लैबुला पॉइंट है ये हमारे स्ट्रक्चर में होगा। साथ में हमारा जितना भी क्रेनियल बोन है ये हमें इंक्लूड कर रहा है। वर्टेक्स वाला एरिया है उसके 5 सेंटीमीटर यानी कि
2 इंच ऊपर हम इसकी रेडियोग्राफिक कैसेट को प्लेस करेंगे, यानी कि वर्टेक्स हमारे बॉडी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर हम 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच तक रेडियोग्राफिक जो प्लेस करते हैं। और नीचे की साइड से बोले जो हमारा ऑक्सीपिटल जो रीजन होता है, ऑक्सीपिटल रीजन से 1 से 2 इंच नीचे हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने जो भी क्रेनियम का व्यू होता है वो क्लियर तरीके से हमारा डिटेक्शन हो जाता है और हमारा शो हो जाता है। तो ये था क्रेनियम का ऑक्सीपिटोफ्रंटल व्यू। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।